हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इनके यौगिक के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे IUPAC नाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? IUPAC नाम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने लिखा क्या? IUPAC का पूरा नाम होता क्या है? पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। हम पढ़ेंगे क्या? यही चीज IUPAC नाम निकालना। क्या निकालना सीखेंगे हम? IUPAC नाम ज्ञात करना सीखेंगे। IUPAC नाम निकालना क्यों सीखेंगे? क्योंकि हमें आगे चल के क्लास 12 में, क्लास 10 में, इंटर में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसे आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो और प्लस जो है इंटर में आपको किसी भी टॉपिक में समस्या उत्पन्न ना हो और कोई भी ऐसा चैप्टर हो कि जो समझ में आपको ना आए। जो आप यहाँ पे हेडिंग पढ़ेंगे क्लास 12 में, इंटर में जाने के बाद आप इस हेडिंग की टॉपिक आप पढ़ेंगे। यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे आपको चैप्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? चैप्टर मिलेगा। तो जल्दी से हम क्या नोट करते हैं? कार्बन के नाम। कार्बन के को टोटल हम 10 नाम याद तैयार करेंगे। केवल हमें 10 नाम की जरूरत है बस। कितने नाम की? 10 नाम की। नंबर 1 मेथ। क्या है? मेथ है। नंबर 2 एथ। नंबर 3 प्रोप। नंबर 4 ब्यूट। नंबर 5 पेंट। नंबर 6 हेक्स। नंबर 7 हेप्ट। नंबर 8 आक्ट। नंबर 9 नॉन या नन। 2 नाम है, ठीक है। नंबर 10 ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे नन लिखते हैं। ये भी मिलता है, लेकिन आपका IUPAC नाम जो लिखा जाएगा वो इसके रूप में आपको देखने को मिलेगा। किसके रूप में? इसके रूप में ज्यादातर मिलेगा। 10वां है हमारा डेक। 10वां क्या है? डेक है। तो एक एक हेडिंग का, हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो लेकर के आने वाले हैं। पहले हम लेकर के आएंगे एल्केन। पहले क्या चलेगा हमारा? एल्केन चलेगा। एल्केन। एल्केन को यदि आप 2 भागों में तोड़ते हैं तो एक आपका जाकर निकलता है क्या? कार्बन का नाम, जिसे एल्क कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? एल्क कहेंगे। दूसरा आपका मिलेगा एन। संधि विच्छेद आप करके देख लीजिए। एल्क प्लस एन तो हो जाएगा एल्केन। अब इसका सामान्य सूत्र देखेंगे। सामान्य सूत्र इसका याद रख लेंगे। सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसके पहले हम कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप जाकर के लिंक में देख सकते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यहाँ पे हम देखेंगे 1 से लेकर 10 कार्बन के सारे IUPAC नाम देखेंगे। 10 कार्बन का IUPAC नाम और प्लस संरचना देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? एल्केन का सूत्र हो गया हमारा सामान्य सूत्र। अनुलग्न। अनुलग्न इसका क्या होगा? एन। क्या होगा? एन होगा। कितने बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं? इसमें एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध क्या होता है? एकल बंध। जहां कहीं आपको एकल बंध मिल गया वहां पे एन का प्रयोग होगा। जहां कहीं एकल बंध मिला वहां एन का प्रयोग कर देंगे।
ठीक, इतनी बात आप नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, हम सूत्र लेते हैं और अनुलग्न के सहायता से हम आईपीएससी नाम निकालते हैं। और एक बात और है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। कौन सा है ये संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक कार्बनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जिस कार्बनिक यौगिक में एकल बंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं, आप इसे भी ध्यान नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सूत्र और सूत्र की सहायता से आईपीएससी नाम अध्ययन करते हैं। सूत्र है हमारा सामान्य सूत्र, CnH2n प्लस 2, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C1H2 इंटू 1 प्लस 2। आगे क्या बनेगा? कार्बन 1 है, 2 एकम 2, 2 2 4, हाइड्रोजन कितने आए? 4। तो इसकी संरचना क्या बन जाएगी? एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन लगेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयुक्ता होती है 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये है हमारा संरचना। एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम मेथ होता है। आईपीएससी नाम क्या हो जाएगी इसका आईपीएससी नाम जब तक IUPAC नाम नहीं लिखेंगे तब तक गलत माना जाएगा। एक कार्बन का नाम मेथ है और सिंगल बॉन्ड इसमें लग रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सिंगल। अभी यहाँ पे हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल देखेंगे, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे तो एन है। तो क्या हो गया इसका? मेथेन। आईपीएससी नाम होगा इसका मेथेन। n बराबर अब 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू CN, n के स्थान पे 2, H2 आया, फिर n आया तो 2 से गुणा, क्योंकि n बराबर 2 लिए हैं, प्लस में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? C2। अब आगे क्या? 2 दूना 4, 2 6 हाइड्रोजन। संरचना इसका क्या बनेगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन का रिंग बन जाएगा। अब क्या होगा? अब होगा क्या? 6 हाइड्रोजन है, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, दोनों कार्बन की एक एक बॉन्ड बैलेंस है, 3 3 खाली हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम एथ। 2 कार्बनों के बीच में कितने बॉन्ड लगे हैं? 1। तो एकल बॉन्ड के लिए एन, तो हो जाए क्या? एथेन। समझ में आ गया एथेन कैसे जाकर निकला? अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं इसका। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे इसका हम समाप्त करेंगे, छोटे से सारणी बना करके छोटा सा उसके रूप में समाप्त कर देंगे। यौगिक, यहां पे लेते हैं यौगिक, यहां पे लेते हैं सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र हम साइड में लिखते हैं, यहां हमें जरूरत नहीं है इसके लिखने के लिए। सामान्य सूत्र हम साइड में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संरचना, संरचना और इसके बाद IUPAC
नाम, IUPAC नाम देखना है। और इसका सामान्य सूत्र क्या था? सामान्य सूत्र CnH2n+2। हम n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? n बराबर क्या रखें? यहाँ पे यौगिक का नाम क्या पढ़ रहे हैं हम? एल्केन पढ़ रहे हैं। यौगिक पढ़ रहे हैं किसका? एल्केन का पढ़ रहे हैं। तो अब n बराबर यदि हम दो तो कर लिए, 3 रखेंगे क्या होगा? C3। 3 दूना 6 2 8। हाइड्रोजन कितने? 8। संरचना आपको बनाना हमने सिखा दिया है। एक और देख लेते हैं। 3 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन? 8। तो हमें 8 हाइड्रोजन इस पे लगाना है, लेकिन इस कार्बन की बैलेंसी कितनी है? 3 1 है, 3 खाली है तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसकी कितनी खाली है? बीच वाले में 1 और 2 कंप्लीट है, 2 खाली है। इसका कितना है? 1 कंप्लीट है, 3 खाली है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब देखिए 3 कार्बन का नाम प्रोप, तो प्रोप लिख दो। 2 कार्बनों के बीच में एकल बंध दिख रहा है, एन लिख देंगे। तो क्या हो गया? प्रोपेन। प्रोपेन हो गया। आगे चलते हैं, n बराबर 4 रखते हैं। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, संरचना कम बनाएंगे। ये हमारे एल्केन यौगिक है, एल्केन का हम देखते हैं आगे। C4H। 4 दूना 8 2 10। 10 हाइड्रोजन। 4 कार्बन का नाम ब्यूट। अब प्लस में n लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या नाम आया? ब्यूटेन आया। उसी प्रकार n बराबर 5, तो 5 दूना 10 2 12। ये हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन। आगे n बराबर 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 2 14। इसका हो जाएगा हेक्सेन। इसी प्रकार 10 कार्बनों का नाम आप निकाल सकते हैं। ठीक। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।